नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज पटना हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी एसटीईटी के संदर्भ में। गलत प्रश्न के संदर्भ में था वो केस। गलत प्रश्न इन द सेंस कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था कंप्यूटर साइंस में, उसमें कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें विकल्प गलत दिए हुए थे। तो उसी को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा एक केस फाइल किया गया था कि गलत प्रश्न है, उसके बदले उनको अंक मिले या कोई भी रिलीफ उनको मिलना चाहिए। लेकिन इस केस से कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोग एक इंट्रीम ऑर्डर देख के परेशान हो रहे हैं कि एक इंट्रीम ऑर्डर आया है कि इस केस का जो भी इम्पैक्ट होगा, रिजल्ट होगा, वो बहाली को प्रभावित करेगा। ये ऑब्वियस है, वो तो एक नॉर्मल कह सकते हैं ऑर्डर, ये हर केस में होता है। एक इंट्रीम ऑर्डर कहते हैं इसको कि मतलब जो रिलीफ मांग रहा है पिटिशनर, उसका कुछ इंट्रीम रिलीफ उसको दिया गया कि जो भी इसमें आउटकम आएगा वो केस का जो भी आउटकम होगा वो प्रभावित करेगा वैकेंसी को, जो बहाली प्रक्रिया है उसको। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, देख रहे हैं। अभी वीडियो में बना रहा था तब तक लाइट चली गई है। काफ़ी मुश्किल भरा दौर गुजर रहा है पूर्णिया में, बट क्या कीजिएगा, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। तो कहना ये था कि उस केस को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हाँ उस केस से कोई इम्पैक्ट पड़ गया या आपकी वैकेंसी प्रभावित हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो में लगातार बनाया जा रहा हूँ, लाइट रहे चाहे ना रहे, और चूँकि काफ़ी लोग का फ़ोन मैसेज आया था, इस कारण से कंटिन्यू कर रहा है उसको। तो कहना यही है कि उस केस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 2017 से भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आपको पता होगा, नहीं है तो पता कर लीजिएगा, जिसमें गलत प्रश्नों के बदले अंक की मांग की गई है। तो अब तक तो किसी कोर्ट में से नहीं मिला है गलत प्रश्नों के बदले अंक। हाँ, प्रश्न अगर गलत है, प्रश्न के विकल्प गलत हैं, तो विकल्पों को हटा दिया जाता है, प्रश्न को हटा दिया जाता है। तो वैसा तो किया ही गया है। अगर 5-6 प्रश्न गलत हैं तो उनको हटा दिया गया था। आपने देखा होगा कि मैथ वाले केस में भी कुछ क्वेश्चन IIT लेवल वगैरह के थे। मैट के पिटिशनर लोगों ने भी केस किया था, तो कोर्ट ने कहा था उन क्वेश्चंस को हटा देने के लिए, और बिहार बोर्ड ने क्वेश्चंस को हटा भी दिया था। तो सेम यहाँ तो ऑलरेडी क्वेश्चन हटा हुआ है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे बिहार बोर्ड ने जब आंसर की जारी किया था तो उस आंसर की में पूरा डिटेल्स दिया हुआ था कि कौन क्वेश्चन गलत है, कौन क्वेश्चन सही है। तो मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो गया, अगर मान लीजिए आपका जो पेपर है उसमें 6 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी आपका जो मार्क्स है वो 144 पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन 144 को वो नॉर्मलाइज करके 150 में कन्वर्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर होता है उस स्कोर को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इससे कोई परेशान नहीं होना, यानी कि आपका जो प्राप्तांक है वो भी उसी के अनुरूप रेशियो में बढ़ा दिया जाएगा जिस रेशियो में अंक कम थे, यानी सबको 150 में कन्वर्ट करके उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो लगाया जाएगा। इसलिए इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इंटरम रिलीफ मिलती है उससे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आप लोग कहिए कि हाँ आपके केस का क्या स्थिति, हम जानते हैं सब लोग परेशान हैं और होना लाजमी भी है। किसी के साथ ऐसा हो तो ऑब्वियस है परेशानी होगी ही। मैं जान रहा हूँ सब लोग परेशान हैं, बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं इग्नोर करता हूँ चीज़ों को, चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि हाँ लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेके। लेकिन होगी सुनवाई, होगी, बहुत जल्द सुनवाई होगी। लेकिन बस ये कहना है कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपके केस की सुनवाई होगी और नेक्स्ट डे से आपकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक 6 फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक 7 फेज स्टार्ट नहीं होगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। हाँ, भले ही केस से अगर डिस्पोजल होता है केस का, तो यह है कि सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि हाँ कोर्ट में केस है वगैरह वगैरह, क्योंकि सरकार जनरली बहाना बनाती है कि कोर्ट में केस है, हम बहाली कैसे करें वगैरह वगैरह। अभी देखिए 7वां चरण का जो 1 to 5, 6 to 8 वाला है वो तो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है, कंप्लीट हो भी चुका है। केवल 4th राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उन लोग को नियुक्ति पत्र बंटना है, उन लोग का बटेगा, ऑटोमेटिकली 6 फेज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कब तक नियुक्ति पत्र उनको बांटा जाता है, नहीं बांटा जाता है, देखते हैं। और जैसे वो समाप्त होगा उसके बाद आपको 7वां चरण शुरू होगा, बट उसके लिए सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा, कितनी सीटें बची हुई हैं 6 फेज में, आगे कितनी सीटें जो खाली हुई हैं मार्च 2022 तक की जो रिक्ति है उसमें कितने लोग रिटायर किए वगैरह वगैरह, वो सारा कैलकुलेट करेंगे। टोटल वैकेंसी देखेंगे कितनी वैकेंसी है, फिर कितनी वैकेंसी उनको लाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वैकेंसी मान लो 3 लाख वैकेंसी, 3 लाख वैकेंसी वो डाल देंगे, तुरंत एडवर्टाइज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना देख लेते हैं कि किस रेशियो में कितना वैकेंसी उनको पब्लिश करना है, देना है। तो 7 फेज स्टार्ट होगा, बट जैसे ही 6 फेज खत्म हो जाए तब होगा। तो हम जान रहे हैं परेशानी है 6 फेज के लोगों को, जो भी
जिनका चयन हो चुका है ऑलरेडी, आपने सुना भी होगा कि उन लोग का सब काउंसलिंग वाउंसलिंग सब कुछ हो चुका है, केवल नियुक्ति पत्र बंटना था और उस दिन से उन लोग का रुका हुआ है सारा प्रोसेस। कोर्ट में रिव्यू में गई है सरकार, अभी तक कुछ पता नहीं क्या है, रिव्यू में नहीं है, कुछ पता चल नहीं रहा है। तो जहाँ काउंसलिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिलना है, तब उन लोग को कितना परेशानी हो रही है सोचिए। और हम लोग का तो बस अभी STT का सर्टिफिकेट मिला है केवल। आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चलेगा ही, अब वो जैसे चलता है ऑनलाइन ऑफलाइन वो तो बात का इशू है। कुछ लोग मेरे से हो सकता है कि दो राय न रखें मेरी बातों से कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हम लोग को मिल जाए, जैसे ही स्टेट का मेरिट सर्टिफिकेट मिल गया है हम लोग को। तो आपको पता है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी आपको तभी मिलेगा जब आपके नियुक्ति नियमावली में इस तरह का प्रोविज़न हो कि आप डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा। बट नियुक्ति नियमावली में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा। आपका रिक्रूटमेंट जब भी होगा नियोजन इकाई के थ्रू होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो बात का इशू है। बट नियमावली का प्रोविज़न यही है नियोजन इकाई के थ्रू जाने का, तो वो तो जाना ही पड़ेगा आपको। बट खैर अब देखते हैं आगे क्या होती है। सुनवाई की उम्मीद है कि बहुत जल्द स्टेट मेरिट केस की सुनवाई होगी। डेट नहीं कह सकता हूँ बट बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद करिए कि इस मंथ में 10 दिन बचा हुआ है, 8-9 दिन, इस मंथ में उम्मीद करिए कि इस मंथ में हो जाना चाहिए। अगर इनकेस लेट वगैरह हुआ, क्योंकि 3 केसेस मेरिट की तरफ से हैं, आज पता चला है कि एक केस का मेंशनिंग एक्सेप्ट हुई है, तो अगर एक भी किसी भी केस की मेंशनिंग एक्सेप्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सारे जो केसेस होंगे एक साथ मर्ज हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनने में आया है बट अभी कंफर्म नहीं हूँ, पहले देख लिया जाए क्या होता है। और केस उस बताना भी अभी ज़्यादा डिस्क्लोज करना जरूरी भी नहीं है, बस देखते हैं जैसे मेंशनिंग अलाउ है ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है आज उनके द्वारा, पिटिशनर जो भी है उनके द्वारा। अब देखते हैं क्या होता है फिर आगे में, तो जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। परेशान मत होइए, सब कोई परेशान है, मैं समझ सकता हूँ परेशानी को आपको, लेकिन आप मेरी भी परेशानी देख लीजिए कि लाइट नहीं है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, और लाइट का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। अब सब समझिए कि किसी तरह से अब कभी कभी रात में भी लाइट चला जाता है और नींद सो भी नहीं पा रहे सही से, तो प्रॉब्लम है। आदमी खुद झेल रहा प्रॉब्लम, चाह भी रहा है कि इस प्रॉब्लम से जल्द निकले, बट देखिए भगवान कब चाहते हैं कब यहाँ से निकलना होता है और कब स्टेट बैंक बहाली हम लोग की होती है कि हम लोग जल्दी यहाँ से निकले। धन्यवाद, परेशान होने की जरूरत नहीं है।